नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चलते चलते अचानक दो हिस्सों में बटी ट्रेन, 2 घंटे बाधित रहा परिचालन। बिहार में शनिवार को एक और रेल हादसा हो गया। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार के मुंगेर में कोयला लोड मालगाड़ी अचानक चलते चलते दो हिस्सों में बट गई। घटना मुंगेर के खिड़िया पिपरा हॉल्ट के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि अचानक से मालगाड़ी की कपलिंग टूट गई, जिससे गाड़ी चलते चलते दो हिस्सों में बट गई। पेपर लीक पर बीपीएससी अध्यक्ष का बयान। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया था और परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कई उम्मीदवारों ने बापू धाम परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर लीक का मुद्दा लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। छात्रों की एक ही मांग थी कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए। घंटों चले उपद्रव के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परामर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि कोई भी पेपर लीक या वायरल नहीं हुआ है और यह छात्र गलत आरोप लगाकर उपद्रव कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन छात्रों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने परीक्षा खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर के साथ ओएमआर शीट भी बाहर ले आई थी। उन पर भी आयोग की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में डीएपी की टेंशन हुई दूर। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब गेहूं की बुआई के लिए डीएपी की कमी दूर हो गई है। दिसंबर महीने में केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को 73,000 मैट्रिक टन डीएपी भेजी है। इससे प्रदेश में डीएपी की उपलब्धता 90% से अधिक हो गई है। अब प्रदेश में किसानों को आरबी फसल की बुआई में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। डीएपी की कमी से किसान परेशान चल रहे थे। अब केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली डीएपी की इस नई खेप से उन्हें राहत मिलेगी। बिहार के जमुई में नक्सली पर्चा मिलने से फैली दहशत। पुल बनाने वाले ठेकेदार को दी जान से मारने की धमकी। बिहार में पुल बना रहे एक ठेकेदार को नक्सलियों के द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के मामला सामने आया है। जमुई के चकाई थाना क्षेत्र के गुरुड़ा बाग गांव में बन रहे पुल में एक पर्चा चिपकाया हुआ मिला, जिसमें प्रोजेक्ट के संवेदक को मारने की धमकी लिखी हुई थी। माओवादी संगठन के लेटर पैड पर यह धमकी दी गई है। वहीं पुलिस ने उक्त पर्चा को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। दूसरी तरफ इस पर्चा के मिलने से दहशत भी फैला हुआ है। बिहार में अब पेपरलेस होंगे रजिस्ट्री कार्यालय। इस प्रक्रिया से आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे नो ड्यूज। बिहार में जमीन, मकान, फ्लैट पर बैंक से लोन लेने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय से ऑनलाइन नो ड्यूज मिलेगा। इसके लिए अब आम लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत अगले महीने से हो जाएगी। इसका फायदा बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। इसकी शुरुआत होने के बाद अब घर बैठे आप संपत्ति पर बैंक से लोन लेने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति अवधारण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय से बनने वाले प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आसानी से डाउनलोड कर बैंक को दे सकेंगे। नियुक्ति पत्र देने से पहले शिक्षा विभाग करेगा मूल प्रमाण पत्र की जांच। बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अब और भी आसान और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। अब माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की गहनता से समीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से उठाए गए इस कदम के पीछे कई कारण हैं। बीसीए कराएगा बिहार रूरल लीग। गांव के क्रिकेटर को आईपीएल तक का सफर होगा आसान। ग्रामीण इलाकों की क्रिकेट प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें निखारने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार रूरल लीग का आयोजन करेगा। इसके लिए बिहार के सभी 38 जिलों में टैलेंट हंट आयोजित किए जाएंगे। जनवरी 2025 में आयोजित होने वाली इस लीग में 10,000 खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। बीसीए के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बताया है कि बिहार के क्रिकेटरों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने, प्रतिभा को निखारने और अपने आप को स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले ईवीएम पर बात कीजिए। पप्पू यादव ने सरकार से कर दी बड़ी मांग। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा में बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। सरकार इस बिल से पहले ईवीएम और बैलेट पेपर पर बात करे। चुनाव महंगा होता जा रहा है। 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देश के लोगों के टैक्स का पैसा चोरी कर चुनाव में लगाया जा रहा है। चुनाव की मार्केटिंग की जा रही है। टैक्स के पैसे से विज्ञापन दिए जा रहे हैं। टैक्स के पैसे से जो खैरात बांटी जा रही है उसे रोका जाना चाहिए।
दरभंगा के लिए मिली एक और फ्लाइट। दिल्ली से अब होगी सीधी उड़ान। दरभंगा के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली और दरभंगा के बीच इंडिगो की दैनिक उड़ान का शुभारंभ किया है। इस फैसले से दरभंगा एयरपोर्ट का विकास और यात्री सुविधा में वृद्धि होगी। इंडिगो के स्पेशल डायरेक्टर RK सिंह भी मौजूद थे। कांग्रेस का बड़ा दाव, लालू के घर में सुलगा दी आग। अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व महागठबंधन के घटक दलों में विवाद गहरा गया है। कांग्रेस पार्टी ने लालू परिवार के घर में ही विवाद बढ़ाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री को लेकर एक साथ 3 नामों की चर्चा छेड़ दी गई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शहनवाज आलम ने बातचीत में कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी राजद के खाते में है। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निर्भर है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। वे चाहे तो तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बना दे या मीसा भारती को या फिर तेजस्वी यादव को, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार की शैक्षणिक और प्रशासनिक यात्रा। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार, जो IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, उन्होंने 1991 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। उन्होंने SP से लेकर ADG और विधि व्यवस्था जैसे प्रमुख पदों पर काम किया है। 33 साल का अनुभव और प्रशासनिक कुशलता उन्हें बिहार पुलिस का नेतृत्व देने के लिए उपयुक्त बनाती है। पटना में मुठभेड़, मोस्ट वांटेड अजय राय उर्फ काका ढेर। पटना के जक्कनपुर में शुक्रवार रात STF ने मुठभेड़ में बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी यानी अजय राय उर्फ काका को मार गिराया है। अजय ने नकली पहचान से बिजली मिस्त्री के रूप में छिपकर किराए पर कमरा लिया था। पुलिस ने घटना में घायल STF अधिकारी को अस्पताल भेजा है और इलाके में आतंक समाप्त होने की पुष्टि की है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 25,000 पदों पर सीधी बहाली का मौका। बिहार पुलिस में 25,000 से अधिक सिपाही पदों पर सीधी भर्ती होगी। 21,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें परीक्षा हो चुकी है और शारीरिक परीक्षा 2025 में होगी। 1806 दरोगा पदों के लिए प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। 153 DSP पदों की सीधी भर्ती के लिए BPSC को अधियाचना भेज दी गई है। यह भर्ती प्रक्रिया बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। भागलपुर में DIG विवेक कुमार का अवैध हथियारों पर सख्त अभियान, 24 घंटे में जांच का आदेश। भागलपुर रेंज के DIG विवेक कुमार ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। उन्होंने SP को 24 घंटे के अंदर अवैध हथियारों की जांच करने और सार्जेंट मेजर की जांच कराने का निर्देश दिया है और DIG ने पुलिस को जमानत का अवसर न देने और स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि आरोप पत्र के बाद ट्रायल शुरू हो सके। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर पलटवार, बोले जनसुराज जनता की B टीम है, बीजेपी का बिहार में कोई वजूद नहीं। प्रशांत किशोर ने शनिवार को तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि RJD के लोग हमें बीजेपी की B टीम कहते हैं, इधर बीजेपी के लोग भी हमें RJD की B टीम कहते हैं, क्योंकि दोनों ही बिहार में मुफ्त वोट लेने के आदी हैं। जबकि सच यह है कि जनसुराज जनता की B टीम है। बीजेपी पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 19% वोट मिले थे। बिहार में भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं है, तभी तो उन्होंने केवल 42 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी दूसरे राज्यों में दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए जानी जाती है। अब नए रूप में दिखेगा बिहार का यह रेलवे स्टेशन, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यह योजना भारतीय रेलवे के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक परिवेश प्रदान करने के उद्देश्य से काम कर रही है। इस योजना के तहत स्टेशन के सतत और दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार शरीफ स्टेशन दानापुर डिवीजन में आता है। इसे बख्तियारपुर और फतुहा स्टेशनों के साथ एक श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के लिए कुल 6 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ राजद ने शुरू किया पोस्टर वार। केंद्र सरकार की पहल वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ राजद ने शनिवार को पोस्टर वार शुरू कर दिया है। जी हां, RJD की तरफ से राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही राजद ने पोस्टर के माध्यम से देश में वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ज्यादा जनहित के जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील भी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंत्रिमंडल से मंजूरी प्रदान कर दी और अब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाएगा।
राजगीर खेल अकादमी में इस महीने से मिलेगी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण। बिहार के राजगीर में नवनिर्मित राजगीर खेल अकादमी में जल्द ही प्रशिक्षण का कार्य शुरू होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर महीने के अंत से यहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अकादमी में एथलेटिक्स, कुश्ती और भारोत्तोलन जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि 20 दिसंबर तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संचालित खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर को राजगीर की इस नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। इन खेलों से जुड़े कोचों को भी राजगीर में नियुक्त किया जाएगा। खिलाड़ी छात्रावास में और कोच अपने क्वार्टर में रहेंगे। पटना में बीपीएससी पेपर लीक को लेकर हंगामा, डीएम पर आरोप। पटना में बीपीएससी पेपर लीक के आरोपों पर छात्रों ने हंगामा किया है। इस दौरान पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक छात्र को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। छात्र ने डीएम पर बिकने का आरोप लगाया है। इसके बाद छात्रों ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई है और वकील ब्रजेश सिंह ने छात्रों का पक्ष रखा है। कैमूर में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी, 29 लाख रुपए का माल जब्त। बिहार के कैमूर जिले में सेल टैक्स विभाग ने जरदा कंपनी के गोदाम पर छापा मारा है। छापेमारी में 31 लाख रुपए के स्टॉक की बजाय केवल 2 लाख रुपए का माल मिला है, जबकि बाकी 29 लाख रुपए का माल बिना टैक्स के बेचा गया था। विभाग ने सभी सामान जब्त कर लिया है और इसे टैक्स चोरी के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखा है। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया देने का किया वादा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दरभंगा में घोषणा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रति महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माई बहिन मान योजना के तहत जो गरीब महिलाएं महंगाई के कारण अपने पसंद का खाना कपड़ा नहीं पहन पा रही है, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, उनके लिए इस योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपए हम लोग देंगे। चिराग पासवान बोले, बिहार की राजनीति मेरी प्राथमिकता। 2025 या 2030 में विधायक बनने का सपना। चिराग पासवान ने एक सवाल में जवाब में कहा कि राजनीति में आने का उनका मुख्य एजेंडा ही बिहार रहा है। ऐसे मैंने शुरू से क्लियर रखा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन अपने आप को राज्य की राजनीति में ज्यादा देखता हूँ। 2025 में नहीं तो 2030 में आप जरूर मुझे विधायक के तौर पर देखेंगे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, तो इसके जवाब में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बिहार का सीएम नहीं बल्कि विधायक का जिक्र किया है। गोपालगंज के लोगों की बल्ले बल्ले, पीएम आवास को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। गोपालगंज में 5955 लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। इन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने जा रहा है। इनमें 4306 लाभुकों के आवास को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.20 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 1479 लोगों को प्रथम किस्त की राशि मिल चुकी है। हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन, सरकार को झटका। स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को झटका देते हुए 75% स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरियों को आरक्षित करने वाले राज्य कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस कानून के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी एम्प्लॉयर्स को 40,000 रुपए से कम वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण देना था। 4 से 14 होना चाहती है लालू यादव की पार्टी। रांची के दफ्तर में बन गया पूरा प्लान। राष्ट्रीय जनता दल के रांची स्थित पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को अभिनंदन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के नेताओं ने यह संकल्प लिया कि आज 4 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की। लय बरकरार रखें, जन जन तक सरकार की विकास योजनाओं तक पहुंचाने में सहयोग करें तो अगले चुनाव में 14 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इस समारोह में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव और अन्य तीनों विधायकों हुसैनाबाद के संजय कुमार सिंह यादव, देवघर के विधायक सुरेश पासवान और विश्रामपुर के विधायक नरेश प्रसाद सिंह का स्वागत व अभिनंदन किया गया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।